हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि क्या हमें सारे 395 अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद करने हैं और सारे अनुच्छेद याद करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं और उन्हें आप साथ ही साथ याद करते जाइए। ये जितने भी अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ, यहाँ से कम एक प्रश्न आना तो तय है। हर वर्ष एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जितने अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ उसे याद कर लें। सबसे पहले तो आप फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के जितने 14 से लेकर 32 तक के अनुच्छेद हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और यहाँ से अगर प्रारंभिक परीक्षा में नहीं भी पूछा जाएगा तो मुख्य परीक्षा में आपको 14 से लेकर 32 तक अनुच्छेद बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सी जगह में इनको मेंशन करना होता है और तभी आपके मार्क्स बढ़ते हैं। इसलिए आप 14 से लेकर 32 तक के सारे अनुच्छेद बिल्कुल रट लीजिए। और इसके बाद के जो अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ कौन कौन से याद करने हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर अनुच्छेद 40, जिसके तहत ग्राम पंचायतें आती हैं। फिर अनुच्छेद 44, यूनिवर्सल सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48A, पर्यावरण का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करने में राज्य के द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो अनुच्छेद 51 के तहत आता है। फिर अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य आते हैं। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया। अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 75A, इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासनिक या विधायी कार्यों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 76, इसके तहत महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल आते हैं। अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 110, मनी बिल यानी कि धन विधेयक। अनुच्छेद 112, बजट। अब आपको एक बात मैं बताता हूँ, अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग सीधे सीधे नहीं किया गया है। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 117, वित्त विधेयक। 123, अध्यादेश। अनुच्छेद 124, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की संरचना यानी कि इसमें कितने न्यायाधीश होंगे वो बताया गया है अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 129, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना। अनुच्छेद 148, CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169, विधान परिषदों का निर्माण व समाप्ति। अनुच्छेद 213, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। 226, रिट। जैसा कि आपको पता है 5 प्रकार की रिटें होती हैं, तो आप में से कोई बताइएगा कि 5 कौन कौन सी रिटें होती हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। अनुच्छेद 243, पंचायती राज संस्थाएं एवं अर्बन लोकल बॉडीज़। अनुच्छेद 249, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय जल विवाद। अनुच्छेद 263, इंटर स्टेट काउंसिल, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 267, आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाएं। 315, लोक सेवा आयोग। 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग। अनुच्छेद 338, NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338A, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 340, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 344, राजभाषा आयोग। 352, राष्ट्रीय आपातकाल। 356, राष्ट्रपति शासन। 360, वित्तीय आपातकाल। 368, संवैधानिक संशोधन। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद।
यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है, तो आप इसे देख लीजिएगा। आप 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सूचना के साथ। धन्यवाद।